एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करेगा। ए बी द लार्जेस्ट रूट एंड बी बी द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, विच मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल पाऊँ तो मुझे ए का भी वैल्यू मिल जाएगा और बी का भी वैल्यू मिल जाएगा। बट इस इक्वेशन को सॉल्व करे तो करे कैसे, क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री 6 है। लीनियर होता तो सॉल्व कर लेते, क्वाड्रेटिक होता तो भी सॉल्व कर लेते, क्यूबिक होता तो भी कर लेते, लेकिन 6 डिग्री वाले इक्वेशन को सॉल्व करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को तो यहाँ पे तुम्हें कुछ अलग नज़र आएगा, और वो है कुछ ऐसे टर्म्स जिसका कोफिशिएंट सेम है मेरे भाई। x पे पावर 6 का भी कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी मुझे 1 दिख रहा है। x पे पावर 5 का भी कोफिशिएंट -6 और यहाँ x का भी कोफिशिएंट -6। और जब भी इतने हायर डिग्री के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, इस तरह का कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे काम जरूर कर रहा होगा। यही तरीका है सॉल्व करने का। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ। पहला टर्म है x पे पावर 6, मैं बगल में लिख देता हूँ 1, फिर हो जाएगा -6 x पे पावर 5 और फिर मैं लिख देता हूँ -6x प्लस 15 x पे पावर 4 और फिर मेरा बनेगा 15x स्क्वायर और फिर लास्ट में मैं लिख देता हूँ -20x³। सारे टर्म्स आ गए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये टर्म सिंगल है, अकेला है, इसीलिए अकेला है तो उसको गायब कर देते हैं। और मैंने दोनों तरफ यही सोच के x³ से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ हमने x³ से डिवाइड कर दिया। अब जब आप ऊपर के सभी टर्म्स में x³ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, अगर मैं x पे पावर 6 में डिवाइड कर दूं x³ से तो मिलेगा x³ प्लस 1 में डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1/x³ माइनस 6x² माइनस 6/x² प्लस 15x प्लस 15/x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, फिर इन दोनों टर्म को देखो, फिर इन दोनों टर्म को देखो। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये AQ प्लस BQ का फॉर्मूला है और इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स A टाइम्स B इंटू A प्लस B। ये फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ का। फिर यहाँ से आप -6 कॉमन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 1/x²। ओके, और यहाँ से अगर मैं 15 कॉमन कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस 1/x और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखो, ये x कैंसिल होगा और फिर मुझे मिल जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और ये बनेगा -3 टाइम्स x प्लस 1/x। ओके, और यहाँ से -6 टाइम्स और ये a² प्लस b² बन रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 टाइम्स x टाइम्स 1/x और ये एज इट इज़ रहने देते हैं 15 टाइम्स x प्लस 1/x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये जो मुझे x प्लस 1/x दिख रहा है, मैं इस x प्लस 1/x को y मान लेता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा y का क्यूब माइनस 3y माइनस 6 टाइम्स y² माइनस का 2। क्यों? क्योंकि ये x और x कैंसिल हो चुका है और मुझे मिल जाएगा 15y माइनस का 20 इज इक्वल टू। अब अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा y³ माइनस 3y माइनस 6y² प्लस 12 और प्लस 15y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक बार और सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा y³ माइनस 6y² प्लस 12y माइनस 3y प्लस 15y 12y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। पहली बात तो मैं इस क्यूबिक को सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरा अगर थोड़ा ठीक से सोचो तो ये लिखा हुआ है y माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 0 होता है? तो एकमात्र नंबर है 0, विच मीन्स कि y माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 0, तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 2। एंड फाइनली मैं y के जगह पे क्या लिख देता हूँ? y की जगह पे लिखूंगा x प्लस 1/x, क्योंकि इसी को हमने y बोला है
और इसका वैल्यू हो गया 2। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम 2 हो तो वो नंबर डेफिनेटली 1 होता है, बट कैसे होता है मैं करके दिखा देता हूँ। अब अगर तुम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x को इधर लेके आ गए और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1 का स्क्वायर 0, तो x माइनस 1 डेफिनेटली कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू 1 मिल गया। अब चूंकि x का एक ही वैल्यू आया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रेटेस्ट रूट है वो भी 1 है और जो स्मॉलेस्ट रूट है वो भी 1 है। इसका मतलब a का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, a का भी वैल्यू 1 हो जाएगा और b का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस 1। तो a के जगह पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में भी 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 2 अपॉन 3। तो आंसर हो जाएगा अपना ये। अब इतना होने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 मिनट में निकाला जा सकता है, 1 मिनट तो ज़्यादा है, 5 सेकंड में निकाला जा सकता है, तो फिर आप कहोगे इतना बड़ा सा सॉल्यूशन क्यों बता दिया। वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चे इस तरह से नहीं सोच सकते। जो बच्चा 11th 12th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है वो इसको देख के ये सोच पाएगा, कि ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है x माइनस 1 पे पावर 6 इज इक्वल टू हो गया जी 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। बट अगर आप 11th 12th नहीं पढ़े हो, अंडर 10th हो, देन आपके लिए इस तरीके से सोचना सही है।